ठीक है, तो आज डे 3 टैरो में की वर्कशॉप में आई वेलकम यू ऑल। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि करियर ऑप्शन हो सकता है। एंड नॉट ओनली करियर ऑप्शन, बल्कि आपको समय समय पर जहां जहां जब भी आप स्टक हो जाएंगे, 50-50 में झूल रहे हैं, लटक गए हैं कि क्या करें क्या ना करें, जो कि अक्सर होता है। इट हैपन्स विद एवरीवन। कभी करियर को लेके प्रॉब्लम आएगी, कभी हेल्थ को लेकर इश्यूज आएंगे कि घर में मैं नहीं तो कोई मेरा अपना बीमार है, तो जरा मैं चेक कर सकूं मेरे पेरेंट्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है। जैसे प्रिया जी का कंसर्न था। कभी कभी हम फाइनेंसिस को लेके इतना स्टक होते हैं कि यार पता नहीं चल रहा, जितना कमाती हूँ उतना खर्च हो ही जाता है। आफ्टर ऑल मेरे फाइनेंसिस में लिखा क्या है, क्या होने वाला है। तो टैरो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है, और इसके आंसर्स एकदम एक्यूरेट होते हैं। ये भी नहीं कि ठीक है लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, वो चीज नहीं है इसके अंदर। ये आपको सही से क्लैरिटी देता है, गाइडेंस देता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू बताता है। जहां जहां आप स्टक हो जाओ, कहीं पे आपका कोई रिश्ता आया, आप किसी बॉय को डेट कर रहे हो और आपके मन में क्वेश्चन आता है कि यार मैं सही, ये रिश्ता मेरा किस रिलेशन, ये रिलेशनशिप कैसा जाएगा, तो उसका फ्यूचर आप चेक कर सकते हो। कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हो, उसका रिजल्ट आप जान सकते हो। तो कल जैसा मैंने बताया था, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम सीख पाएंगे या नहीं, इसमें तो कुछ खास ही स्किल्स की जरूरत है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खास स्किल्स चाहिए या बहुत आपको हाई फाई साइकिक पावर्स चाहिए, क्योंकि साइकिक पावर्स तो हम सब में ही है। हम सभी बाय बर्थ कोई थोड़ी बहुत साइकिक पावर हर पर्सन के पास है। जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं कि हमें गट फीलिंग आ जाती है सामने वाले को देखकर कि ऐसा होना चाहिए, या कभी कभी पहले से कुछ अंदाजा होता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, चल छोड़ रहने देता हूँ, और वो बात अक्सर सच हो जाती है। राइट। तो थोड़ी बहुत साइकिक पावर सबके अंदर है, बस जरूरत है उसे जगाने की। तो टैरो जो है, जब आप किसी के साथ किसी के लिए कार्ड्स निकालते हो, तो वो प्रेजेंट वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्शन बना के हम उसके लिए रीडिंग करते हैं। रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इजी। आज मैं आपको 3-4 कार्ड्स और सिखाऊंगी और आप लोगों से ही रीडिंग करवाऊंगी। अगर आप रेडी हैं तो अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, नहीं तो सेशन एक्साइटिंग नहीं लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा। और अगर आप सिर्फ इसकी ही वेट कर रहे हैं कि बस फ्री क्वेश्चन का आंसर लेना है, तो देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा हमें क्यों किसी भी सेशन में जाके फ्री आंसर का वेट करना पड़े, और फिर हम एक क्वेश्चन पूछ पाए, ज्यादा ना पूछ पाए। इससे अच्छा हम खुद ही सीख लें। देखिए क्वेश्चन तो रोज नए नए अराइज होंगे। आज कोई और क्वेश्चन है, 2 दिन बाद कोई और होगा, 6 दिन बाद कोई और होगा। यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट अ टैरो रीडर एवरी टाइम। कंफ्यूजन लाइफ की कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लाइफ में फिर खड़ी हो जाती है। जिस पल आपको लगता है कि अरे मैं तो एकदम सेटल हो गई, मेरे को लाइफ अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, फिर लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज ले आती है। तो क्यों ना इधर उधर भागने से अच्छा हम खुद अपने हाथ में पावर ले लें। पहले होता था कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो हमारे लिए नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, इसके लिए तो कोई खास पावर चाहिए, या फैमिली में कोई करता हो तभी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी भी जगह काम करते हो, किसी भी फैमिली को बिलोंग करते, यू कैन लर्न दिस ऑल्सो। तो ये स्किल सीखना बहुत आसान है। चलिए आज के कार्ड्स मैंने 3-4 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, लेकिन देख रही हूँ नेगेटिव कार्ड ज्यादा है। लेट मी फाइंड आउट सम पॉजिटिव कार्ड्स। चलिए, इसमें टैरो में क्या खास बात होती है कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन से ही आपको पता चल जाता है, पिक्चर देखकर ही आप बता पाते हो कि सामने वाले की किस्मत में क्या है, या लाइफ उसको क्या दिखाना चाहती है। तो देखिए सबसे पहला कार्ड जो आज का मैंने चूज किया है वो है मेजर आर्कना का टेम्परेंस कार्ड। अब इस कार्ड के पिक्चर देखिए, कलर्स कितने अच्छे हैं, एकदम ब्राइट। यहाँ पे ग्रीनरी भी है, यहाँ पे फ्लावर्स भी है, यहाँ से सनराइज भी है, और इस पर्सन ने व्हाइट कपड़े भी पहने हैं एकदम एंजल की तरह, इसके विंग्स भी हैं। और ये इसका एक पैर वाटर में भी डिप है। देख के क्या लग रहा है, ये कार्ड यस कह रहा है या नो कह रहा है? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मुझे यस या नो में पूछना हो तो ये कार्ड क्या बता रहा है? बताइए बताइए। यस यस यस, वेरी गुड। विश्व मोहन जी,
इसमें प्रोफेशन कोई भी बना सकता है। आपने पूछा है कि मोस्टली फीमेल ही ज्यादा दिखती हैं इस प्रोफेशन में, तो डोंट वरी, प्रोफेशन कोई ऐसा किसी का नहीं है। फीमेल इसलिए ज्यादा दिखती हैं क्योंकि ज्यादातर वो हाउसवाइफ होती हैं और वो साइड बाय साइड अपना एज अ बिजनेस इसको स्टार्ट कर लेती हैं, और इनको थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है घर में ही बैठकर काम करने की। वरना ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे मेल टैरो रीडर्स और ऑकल्टिस्ट देखे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मेल होते हैं वो मैंने देखा लैक्स को क्रॉस करते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। मेरे पिछले बैच में ही एक थे हमारे मेरे स्टूडेंट जो मेल थे, चेन्नई के शिव प्रसाद जी। और उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए, फिर धीरे धीरे अपनी मेन जॉब छोड़कर वो आ गए प्रॉपर। उन्होंने इसका ही ऑफिस खोला। अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, तो ही वॉज लाइक कि हाँ मैम, मैंने प्रॉपर इसी में करने का फैसला किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया ऑफिस वगैरह, एंड नाउ आई एम वर्किंग अ फुल टाइम टैरो रीडर एंड ऑल दीज थिंग्स। वो प्रॉपर प्रोफेशन बदले कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये कार्ड सबको समझ में आ गया कि यस है ये कार्ड, राइट? तो यस तो है ही। अब साथ में ये देखिए कि अगर मैं बोलूं कि फाइनेंसेस कैसे होंगे, तो ये कार्ड आपको कहीं अच्छा ही इंडिकेशन दे रहा है, राइट? क्योंकि जो ग्रीनरी होती है इट शोज प्रोस्पेरिटी। जिसमें फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स मतलब ब्लूमिंग, फ्लावर्स ब्लॉसम करना मीन्स कुछ ना कुछ लाइफ में नया होना, नई लाइफ, गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ। सन जो दिखाता है वो दिखाता है नेम फेम। इट मीन्स अगर मैं चाहे फाइनेंसेस की बात करूं, चाहे मैं हेल्थ की बात करूं, चाहे मैं करियर की बात करूं, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर एंजल्स की ब्लेसिंग है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो हम यस ही बोलेंगे, हाँ जी बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। समझ गए? सबको समझ आया कार्ड? अगर आ गया तो प्लीज बताइए, थम्स अप कर दीजिए। हम्म। प्रतिभा जी समझ आया? हाँ, चलिए गुड। दूसरा कार्ड हमने देखा, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसमें पेंटिकल है। इसको देखिए, पिक्चर देख के कितनी पॉजिटिव लग रही है। आसमान से हाथ निकला हुआ जिसने एक सोने का सिक्का पकड़ा है, राइट? पिक्चर यही दिख रही है ना? इट मीन्स फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि भगवान खुद आपको देने वाला है। वो खुद आपके लिए रास्ते खोल रहा है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है सीधा आसमान से। भगवान की नजर आप पर है, आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। साथ ही देखिए नीचे ग्रीनरी है, प्रॉस्पेरिटी है। हम्म। एक नया रास्ता है और उसकी तरफ आपको चलने के लिए मौका मिलेगा। एक नई अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ से सीधा गॉड की तरफ से आ रही है। बहुत सिंपल। तो फ्यूचर में, करियर में क्या बोलेंगे इसे? वेरी पॉजिटिव कार्ड, राइट? अब ये देखिए, अभी मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। जब मैं प्रॉपर कोर्स कराती हूँ तो मैं एक एक कार्ड के कई कई लेवल पे बताती हूँ। वो मैं बताऊंगी कैसे। अभी डेथ देख के ही कार्ड कितना डरावना लग रहा है कि एक स्केलेटन जो है वो व्हाइट हॉर्स पर बैठकर आ रहा है। किसी को भी देख के लग सकता है कि बाप रे, ये कार्ड आ गया तो मतलब सामने वाले की डेथ होने वाली है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस कार्ड के अंदर सनराइज भी है, न्यू बिगनिंग है, और यहाँ पे एक प्रीस्ट भी है कि बाय गॉड्स ग्रेस आपकी जान बच जाएगी, आपकी लाइफ में कुछ नया बिगनिंग होगा। लेकिन क्या होगा? पुराना खत्म होगा कुछ। क्योंकि जब भी ये जो डेथ आई है, कुछ पुराना खत्म, बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। तो कुछ भी ओल्ड प्रॉब्लम्स, कोई और ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ सब खत्म ਕਹਿੰਦੇ हो ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੇ जाएंगे। ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਐਡ ਆਈ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਐਡ ओके, तो ये कार्ड क्या बता रहा है? अगर यस या नो में कहेंगे तो क्या बोलेंगे इस कार्ड को? यस निकलेगा मुंह से या नो निकलेगा, बताइए। नो। वेरी गुड प्रतिमा जी, ये नो ही कह रहा है क्योंकि डेथ का आना या स्केलेटन का आना हम हैप्पी तो नहीं है, नो है। कोई काम करने का पूछे मुझसे कि क्या मुझे काम करना चाहिए, ऑफ कोर्स ये कार्ड आ जाएगा तो मैं कहूंगी नहीं भाई मत करो। सब कुछ हिल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब डेथ का आता है तो नीचे देखे सब गिरे पड़े हो रहे हैं। जब आप लोग कार्ड देखेंगे देखेंगे तो यू विल सी कि किस तरह सभी यहाँ पे सब तूफान आ गया। अब हम एक और कार्ड देखेंगे, ये देखिए। इसके अंदर देखिए मून है। कार्ड का कलर काफी डल है, ब्लैकिश है, राइट? लेकिन पर्सन ने रेड कलर के कपड़े पहने हैं। रेड मतलब एनर्जी।
ये देखिए, पर्सन जो है चल पड़ा है छोड़ के कोई भी चीज, जैसे किसी की जॉब का छोड़ देना, कोई रास्ता छोड़ देना, इसने अपना रास्ता बदल लिया। तो ये कोई काम कर रहा था, इसका कुछ काम खराब हुआ और इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया। जैसे बहुत लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं ना, या घर चेंज कर देते हैं, या कोई इवन कंट्री ही चेंज कर देते हैं। तो ये चीज उसको दिखाता है कि आपने एक कोर्स में एडमिशन लिया लेकिन दूसरे की तरफ चल पड़े, आपका मन नहीं लगा, आपको लगा चीजें खराब हो गई। अंदर जहां जाना है वो भी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ब्लैक कार्ड है, गिव अप करने का कार्ड है। लेकिन एनर्जी बहुत है इस पर्सन में, ये एनर्जी से आगे चलता रहेगा। तो चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे करियर की बात करें, चाहे फाइनेंसिस की बात करें, तो इट्स अ नो कार्ड, नेगेटिव कार्ड। क्योंकि ये पर्सन जो सोच के जा रहा है वहां जाएगा नहीं। चलिए, अब आप लोगों ने समझा, समझ आया। अब मैं इससे रीडिंग करके दिखाऊंगी आपको, इन चार कार्ड्स के आपको मतलब समझ में आ गया है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट। अब सपोज किसी ने मुझसे ये पूछा कि मुझे एक जॉब का ऑफर आया है, क्या करूं, एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। तो ऑफ कोर्स हमें उसे गाइड करना है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर के नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या देखूंगी कि क्या उस जॉब को ज्वाइन करने के बाद उस पर्सन की लाइफ मुझे कैसी नजर आ रही है। तो मैं चेक करती हूँ, सपोज मुझे है कि मुझे कोई जॉब ज्वाइन करनी है, मैं उसमें अपना फ्यूचर चेक कर रही हूँ। तो मैंने निकाला पहले एक कार्ड, हाँ भाई बहुत बढ़िया, शुरू शुरू में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, मेहनत आप करोगे, अच्छा फ्यूचर है और एंजल की ब्लेसिंग भी है। लेकिन आगे जाके क्या दिख रहा है, तो सिर्फ एक कार्ड से नहीं निकालेंगे, हम दो कार्ड से चेक करते हैं। तो आगे जाके क्या दिख रहा है फ्यूचर में, कि नहीं भाई शुरू शुरू में इतना अच्छा लग रहा है, आगे जाके सब खत्म हो जाएगा, हो सकता है आप जॉब छोड़ दो और फिर आप नई जॉब की तरफ बढ़ो। तो ऐसे में मैं सामने वाले को सलाह दूंगी उसको ज्वाइन करने की? नहीं, मैं मना कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार तो आप ज्वाइन कर लोगे लेकिन आगे जाके आपको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सपोज पर्सन के पास एक ही जॉब ऑफर है और उसको लगता है कि मैं एक बार बिजी तो हो जाऊं, तो मैं कहूंगी ठीक है ज्वाइन कर लीजिए। शुरू शुरू में तो अच्छा दिखाई रहा, लेकिन साथ साथ दूसरी जॉब ढूंढते रहना, क्योंकि ये जॉब तो आपकी टिकने वाली नहीं है, या तो आपको निकाल दिया जाएगा या आप खुद छोड़ दोगे। गॉट माई पॉइंट? तो किस तरह टैरो गाइड कर सकती है वो आपको इन कार्ड से पता चलेगा। तो प्रिया, आप करना चाहोगे रीडिंग कार्ड्स की हेल्प से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, सिर्फ चार कार्ड से? I can try. हाँ, Yes. चलिए ट्राई करते हैं। हाँ जी. देखिए, अब सपोज किसी की मुझे करियर चेक करना है, करियर का Okay. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हाँ ठीक है, जी. टैरो हम्म. हमारा पास्ट भी बताता है, प्रेजेंट भी बताता है, फ्यूचर भी बताता फ्यूचर है। भी बताता है. हम्म. तो पास्ट आया ये, पास अच्छा था. प्रेजेंट आया ये, और ओके. फ्यूचर आया दिस। क्या बोलेंगे करियर में? सपोज एक पर्सन जॉब में है या बिजनेस में है, बताइए हाँ. उसका कैसा लग रहा है आपको करियर। अब करियर उसका पास्ट में तो अच्छा स्टार्टिंग थी, अभी अभी उसका थोड़ा डल है. बट फ्यूचर में बहुत पैसा है इस जॉब हाँ, में. और वेरी गुड। न्यू रास्ता दिख रहा है एक नया, हाँ, किसी तरफ जाते हुए. वाओ वंडरफुल, एकदम परफेक्ट। देखिए, विदाउट यस. टैरो रीडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, प्रिया जी ने बोला नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं नो है ना। नॉलेज, नथिंग. तो आपको पता चल गया प्रिया जी कैसे रीडिंग करनी है, सिर्फ कार्ड्स को देख कर। देख के कार्ड्स डू को. यू यस. फाइंड इट डिफिकल्ट कि भैया ये तो नो. बहुत कोई चीज होगी, मैं कैसे कर पाऊँ? वेरी वेरी इजी है, तो पहली बार किया है कार्ड यूज. और आपने एकदम परफेक्ट रीडिंग करी, आई एम टेलिंग यू। आपने भी कहा न्यू बिगनिंग होगी और आगे पैसा कमाओगे आप, इट मीन पैसा कमाएंगे. बिजनेस में थोड़ा डाउन तो आएंगे या करियर में यस. एक बार डाउनफॉल नजर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा भी, कुछ नई बिगनिंग होगी और आगे जाके बहुत अच्छा यूनिवर्स आपको खुद कुछ ना कुछ अच्छा दे देगा अपॉर्चुनिटी, जो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओ। पैसा दिख रहा है ना इस कार्ड में, यस. मनी एंड न्यू रास्ता भी है. ठीक है ना। तो ये इतना इजी है करना, एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबको अपनी लाइफ में एक टैरो का डेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज के लिए, छोटी बड़ी चीजों के लिए हमें गाइडेंस चाहिए ही होती है। अब प्रिया जी हैं, इनकी कितनी लाइफ अभी आगे पड़ी है, कल को इनके मैरिज भी होगी, कल को इनको अपना जॉब जी. चेंज भी करना होगा। कितना अच्छा हो इन्हें पहले ही पता चल जाए कि इस जॉब में इनका क्या फ्यूचर है, या मेरे पास चार ऑफर है तो कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं, कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं। राइट। यस. चलिए प्रतिभा जी, अब आप ट्राई करेंगे।
चलिए प्रतिमा जी से क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व मोहन जी, अगर आप वीडियो ऑन कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं चाहती थी कि आप भी रीडिंग में पार्ट लें। चलिए अब हम किसी का, अब एक पर्सन है, भाई जैसे मैंने कहा टैरो चॉइसेस बताती है, बहुत अच्छा बताती है, ट्रस्ट मी। टैरो के कुछ लोग टैरो से ही निकालते हैं जब लास्ट में अटक जाते हैं। मैं खुद एज अ टैरो रीडर, जब मैं लास्ट में स्टक हो जाती हूँ किसी भी चीज में, दिमाग अपनी जगह काम कर रहा है लेकिन डेस्टिनी में क्या है वो भी देखना जरूरी हो जाता है एट टाइम्स। जब 50-50 में अटक जाओ तो टैरो निकाल लो, अपने टैरो कार्ड्स निकालो। अब सपोज प्रतिमा जी, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। किसी सपोज समझिए कि मेरा बेटा है, उसके लिए दो लड़कियों के रिश्ते आए। अब मुझे चूज करना है कि कौन सी लड़की उसके लिए बेटर रहेगी। तो मैंने निकाला कि चलो इस लड़की के साथ शादी होती है तो क्या होगा, ए के साथ, बी के साथ होता है कैसे आएगा। ए के साथ ये कार्ड आया, बी के साथ ये कार्ड आया, किसके साथ बोलोगे? मैम ये तो दोनों भी ठीक नहीं है। फर्स्ट वाला तो थोड़ा कुछ है बेटर ना। है, सेकंड तो बिल्कुल नहीं। हाँ बी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि बी में तो डेथ आ रही है, क्या पता लाइफ को सब हिला डुला दे। शादी हो जाएगी, कल कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि सब हिल जाएगा, घर हिल जाएगा। राइट, लेकिन इसमें क्या है, बहुत अच्छा एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, बहुत इमोशनल एक्सचेंज है, क्योंकि पानी है, वाटर मतलब इमोशन, न्यू ग्रोथ, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग भी नहीं बल्कि ये तो नेम फेम है, क्योंकि सन चमक रहा है, मीन्स ये रिश्ता अच्छा रहेगा, आपने बता दिया। तो फिर वो ए वाले के पास आप सामने क्लाइंट को क्या बोलोगे? मुझे तो ए ठीक लग रही है। ये सिचुएशन जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली कर रहे हो, सपोज आप एक वैसे ही मदर हो, आप अपनी लाइफ में टैरो की गाइडेंस से चल सकते हो, है ना। सपोज मेरे रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छे नहीं, अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उससे रिलेशनशिप तोड़ दूं या बना दूं। जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ही हो, आजकल बहुत झगड़े चल रहे हैं। हम्म। तो अगर मैं चेक करूं, बंदा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती रहती है लेकिन डिसाइड नहीं कर पाती कि स्टेप ले, छोड़ दें या रख लें। हम्म। तो मुथु लक्ष्मी जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आप प्लीज बताइए कि एक हस्बैंड वाइफ है, वो आपस में लड़ रहे हैं और रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक हो चुका, लेकिन वाइफ जो है वो छोड़ नहीं पा रही ड्यू टू सम इश्यूज, या हस्बैंड नहीं छोड़ पा रहा, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? किसी के भी घर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इसमें से कैसे चॉइसेस निकालूंगी? एक कार्ड, अगर साथ रहते हैं तो कैसा है। बी कार्ड, अगर अलग हो जाते हैं तो क्या फ्यूचर दिख रहा है। अब साथ रहने में ये कार्ड बार बार यही आ जा रहा है, कुछ चेंज करते हैं। साथ रहने में तो ये कार्ड आ रहा है, अलग होने में ये कार्ड आ रहा है, तो क्या बोलोगे, अलग हो जाओ या साथ रह लो? मैम अलग हो जाओ। अलग हो जाओ, क्योंकि अलग होने में ग्रोथ है, नए रास्ते मिलेंगे, साथ रहने में भी डिप्रेशन है, यहाँ पे आपको फिर अल्टीमेटली निकलना ही पड़ेगा, रास्ता चेंज करना ही पड़ेगा। राइट। इट मीन्स इनके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि अलग होना ही आप दोनों के लिए अच्छा है, नए रास्ते मिलेंगे, फाइनेंशियली भी अच्छे दिखाई दे रहे हो। ऐसा मत टेंशन लो क्या फाइनेंशियल, क्योंकि वाइफ से क्या प्रॉब्लम होती है, यार क्या होगा मेरा, मैं फाइनेंशियली कैसे हैंडल कर पाऊंगी, लेकिन दिख रहा है कि नहीं, भगवान कोई रास्ता दिखा देगा, आप अलग हो सकती। देखिए, बहुत जनरल जनरल केसेस है जिसके थ्रू हम टैरो से चेक चेक कर सकते हैं। और ये देखिए आपने कितना सही रीडिंग की, सिर्फ 4 कार्ड सीखे और फटाफट टैरो रीडर की तरह बोल रहे हो। तो सोचो जब पूरा कोर्स कर लेंगे तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। राइट। तो ये कोर्स आने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी पर, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपको खुद की गाइडेंस भी मिलेगी और आप इसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसा कि कई बार हम लोग एक प्रोफेशन में लगे रहते हैं लेकिन इनर कॉलिंग तो कुछ और ही है। डेस्टिनी चाहती है कि आप ये चीज सीखे, इसमें आपकी ग्रोथ होनी है। प्लस कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कल भी बोला था, मैं हर क्लास से बार बार बोलती हूँ, फीमेल्स के साथ अक्सर ये होता है कि जॉब और घर में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स, और उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है शादी वादी के बाद, या बच्चे हो जाएं तब उनको जॉब से ब्रेक लेना पड़ता है। और जब वो ब्रेक लेती हैं तो फिर उसके बाद 5-7-10 साल के बाद वो जॉब मार्केट से बाहर हो जाती हैं। मन में इच्छा बहुत है करने की लेकिन कर कुछ नहीं सकते। तो ऐसे में
ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है। अगर और कोई ऐसा कोर्स नहीं है, देखिए अगर आप सोचते हैं कि चलो मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट बनती हूँ या कोई और अपनी क्वालिफिकेशन फिर से स्टार्ट करती हूँ, फिर कॉलेज ज्वाइन करती हूँ, फिर कोई कोर्स करूंगी, फिर मैं जॉब मार्केट में आऊंगी, तो जॉब मार्केट बहुत ब्रूटल है। एक तो आसान नहीं है जॉब करना, दूसरा किसी भी जगह जाके फिर से पढ़ाई करना, फिर टाइम स्पेंड करना, 2-4 साल लगाना, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्यों ना कोई ऐसा चीज कर ले जहां घर बैठे ही अपनी वैल्यू भी बन जाए, पैसा भी आ जाए। एंड एक्चुअली इट हैपेंस, जब आप टैरो रीडर होते हो तो आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोग जो अभी तक आपको वैल्यू नहीं देते थे, वो वैल्यू करने लगते हैं। और वो अक्सर जो आपसे सलाह लेने नहीं आते थे, वो सलाह लेने आने लगते हैं। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं तो कहती हूँ हर एक को करना चाहिए। और अगर प्रोफेशनली नहीं भी करना, तो अपने लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस आप टैरो की हेल्प से ही दूर कर सकते हैं। तभी तो देखिए ना, आज एस्ट्रोटॉक जैसे ऐप के 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड हैं। और मैंने एस्ट्रोटॉक पे काम किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज। और उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां टैरो रीडर्स की बहुत वैल्यू है। एंड दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, आप जब ऐप पर आ जाते हो आप खुद देखेंगे कितने लोग ऐप पे आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो ये आपका एक फुल टाइम करियर भी हो सकता है, जहां आप अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हो। और जहां आपको घर में बार बार ये बताया जाता है ना कि नहीं भाई, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां आप अपने आप को प्रूव कर पाते हो कि नहीं, आई एम समबडी। जो हस्बैंड शायद पहले कहते थे कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम नहीं कर सकते, वो हस्बैंड खुद कहता है अरे मेरे लिए कार्ड्स निकालना, ये देखना चाहता हूँ कि मेरा बॉस की मेंटेलिटी क्या है, मेरा बॉस कैसा है। जैसे मैंने कल पर्सनैलिटी बताई थी ना, अभी नहीं कार्ड से सपोज किसी की पर्सनैलिटी निकालनी है, जो भी अब हमने किया, अब बॉस की पर्सनैलिटी निकाल लेते हैं, किसी के बॉस की पर्सनैलिटी, किसी के भी बॉस की पर्सनैलिटी अगर ये है, तो ये पर्सन क्या है, ये डिप्रेसिव है। ये एक काम शुरू तो करता है, खत्म नहीं करता, ये चला जाता है, रास्ता बदल देता है। परेशान टाइप का इंसान है, एनर्जी बहुत है लेकिन रास्ते की समझ नहीं है। सब कुछ ठीक है लेकिन इसको लगेगा नहीं अब कुछ और करते हैं, छोड़ दो बीच में काम। कंफ्यूज्ड, डिप्रेसिव, ऐसे आप किसी भी पर्सन की रियल पर्सनैलिटी निकाल सकते हो। कौन धोखा देगा, कौन नहीं देगा, किसकी फितरत एंजल जैसी है, किसकी फितरत ओके ओके है, कौन चैरिटेबल है, कौन पोलाइट है, वो सब कार्ड बताएंगे आप। है ना अमेजिंग। और मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, मेरे क्लाइंट थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था, और मैंने शुरू में बोला था ध्यान रखना मुझे लड़का ठीक नहीं लगता, वो लड़का एक्चुअली धोखा दे के भाग गया। तो सोचो कितना ही अच्छा हो जाए, अपने हाथ में पावर हो जाए, पहले से कुछ चीजों का अंदाजा हो जाए। नथिंग लाइक इट। और अगर मैं कहूँ कि सीखना बहुत आसान है, और अगर आप सीखते हो तो विद इन अ मंथ आप एक प्रॉपर टैरो रीडर बन के लोगों की प्रिडिक्शंस कर सकते हो, तो शायद हो सकता है आप में से बहुत तो कहे अरे ऐसा कौन सा कोर्स है जो 1 महीने में मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगी। टैरो ऐसा कोर्स है। आप अगर हॉरोस्कोप सीखने जाएंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, लेकिन आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाओगे। टैरो का यही प्लस पॉइंट है, ये हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है, और इसको कोई भी सीख सकता है विद इन अ मंथ। तो मेरा टैरो का कोर्स आने वाला है, आज हो गई है 4th सैटरडे, तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th ऑफ जुलाई से। 10 जुलाई से कोर्स स्टार्ट होगा, और इसका पीरियड रहेगा 1 मंथ। 1 मंथ में ये कोर्स आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक एक कार्ड को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, क्लास पे बैठ के ही आपको कार्ड दिखा, आपको नोट्स उठा के देखने नहीं पड़ेंगे। आपको एक एक कार्ड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है 6 तरह से। कार्ड क्या कहता है करियर में, नंबर 1। कार्ड क्या कहता है फाइनेंसिस में, अगर ये कार्ड हेल्थ में आए तो क्या बताएगा, अगर ये कार्ड पर्सनैलिटी बताने के लिए निकलेगा तो क्या बताएगा, इस कार्ड का गाइडेंस क्या है। सपोज मैंने पूछा कि गाइडेंस बताओ मुझे, मुथु जी पूछ रही हैं, लक्ष्मी जी, कि भाई मुझे गाइडेंस चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है। मैंने एक कार्ड निकाला गाइडेंस का, तो मैं गाइडेंस बता दूंगी। और मैं क्या, बच्चा पढ़ने आया कि भाई मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मेरा ऑब्स्टेकल क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी ये कार्ड्स बताएंगे।
तो एक एक कार्ड की 6 पॉइंट्स पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। 78 कार्ड्स, मेजर आर्कना, माइनर आर्कना, कलर का क्या है इसमें, क्या क्या इसके अंदर स्वीट्स है, हर स्वीट क्या बोल रहा है, हर पिक्चर क्या कह रही है, वो सब डिटेल में समझाया जाएगा। और इसके साथ आपको मिलेगा 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन फ्री। पूरा 1 मंथ का कोर्स है, 3 वीक्स में कार्ड्स पढ़ेंगे हम, और लास्ट के 1 वीक में हम सिखाएंगे आपको स्प्रेड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसे रिलेशनशिप कैसे चेक करना है, यस नो के आंसर्स कैसे निकालने हैं, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करे तो कैसे करना है। वो जो 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन होता है, स्प्रेड्स तो सीखना शुरू कर ही देते हैं हम, लेकिन आप आपस में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं लाइव में बैठकर, जहाँ आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है कि दूसरे की रीडिंग कैसी करनी है। हाँ जी। तो गॉट इट। तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से, पूरा 1 मंथ चलेगा, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती। टाइम रहेगा 9 PM, 1 आवर डेली। और 1 महीने में आप बन जाएंगे फुल फ्लेज टैरो रीडर। 1 से 1.5 महीने के बाद आप चाहें तो किसी ऐप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐप पे काम करने का भी मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आप ऐप पे अप्लाई करें, कैसे सिलेक्शन होगा आपका, क्या क्या चीजें होंगी, वो भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स करते करते ही सिलेक्ट हो गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स टैरो सीख कर वहां पर काम कर रहे हैं ऐप पे। इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप लोगों को। और कोर्स की फीस, अब अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स की फीस जानने में, बहुतों के मन में आ रहा होगा भी क्या है इस कोर्स की फीस। तो इस कोर्स की फीस है 15,000 ओनली। बहुत सारे टैरो रीडर्स है जो ये कोर्सेज 50,000, 60,000, लैक्स भी लोग ले रहे हैं कंप्लीट कोर्स कराने की। बहुत, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। सिर्फ 15,000 इन्वेस्ट करके आप अपने खुद के 50-50 हजार रुपए कमा सकते हैं। एक एक सेशन का लोग आपको पर सेशन पे करके जाते हैं। तो वो आपके ऊपर होता है आप कितना चार्ज करो। ओके। एंड बहुत सारे लोग एप्स पे काम करके लैक्स में कमा रहे हैं इसके अंदर। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे क्लाइंट कैसे मिलेंगे, डायरेक्ट जाके ऐप पे अप्लाई करिए और आप जॉब ले लीजिए। जॉब भी नहीं होता, वो उसका अपने आपकी मर्जी के मालिक होते हो, कितने घंटे आप काम करना चाहते हो, कितने घंटे नहीं करना चाहते, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से घर पर बैठे बैठे आप टैरो रीडिंग किसी की भी कर सकते हो। तो ये कोर्स इतना अच्छा है, बहुत ही प्यारा प्रोफेशनल कोर्स है। अगर किसी को पेमेंट के लिए जीपे नंबर, मेरा फोन नंबर ही है 9136067229। बाकी अभी डिटेल्स आ जाएंगी, ग्रुप पर मैं पोस्ट करूंगी। अगर किसी का भी इंटरेस्ट है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है। कितने लोग हैं जब थोड़ा भी हेलो लग रहा मैम। है हाँ सीखा जा सकता है, सीखना चाहिए। हेलो मैम। यस लिख के बताइए। हेलो मैम। ऑलरेडी है वो तो देखिए, और अगर कोई ऑलरेडी भी टैरो रीडर है लेकिन उसको रीडिंग करने में इश्यू आता है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सिखाया है कोर्स, जो कि पहले नहीं सीखा, कहीं सीखा था लेकिन रीडिंग नहीं कर पाते थे कॉन्फिडेंटली, तो उन्होंने मुझसे रिपीट किया है, फिर उनको कॉन्फिडेंस आया है, एंड नाउ दे आर वर्किंग एज अ टैरो रीडर। ओके। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई डिटेल लेनी हो। हम्म। अब हम फ्री सेशन पे आ जाते हैं वापस, आप अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक चीज और बता दूं, वैसे मैं 2 दिन से लगातार बता रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म से आप कोई भी कोर्स करते हो तो रिपीट फ्री होता है, चाहे कोर्स की फीस कितनी ही ज्यादा बढ़ जाए। अगर आज आप कोर्स बुक करते हो, कोर्स लेते हो, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी कोर्स रिपीट होगा आप फ्री में रिपीट कर सकते हो। क्योंकि कई बार लोगों को ये होता है कि अरे 1 महीने की क्लासेस थी मेरी कुछ मिस हो गई। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, सेम डे आप रिकॉर्डिंग देखिए, अगले दिन डाउट्स पूछ लीजिए। लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो कर नहीं पाई, या मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मुझे प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो नेक्स्ट टाइम आप फ्री में रिपीट भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, फ्री वाला, क्योंकि हर जगह ये ऑफर नहीं है।
चलिए अब हम सबके क्वेश्चन लेंगे एक एक, जो कि मोस्ट अवेटेड पार्ट होता है। अगर किसी को फ्री सेशन के अलावा पर्सनल सेशन बुक करना है तो वो कर सकते हैं 2100 में। 2100 पे करके आप एक अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लाइफ के, अपने बच्चों के, अपने बारे में सारा, एक अनलिमिटेड क्वेश्चन सेशन रहता है ये, जिसमें आप अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, या अगर कोई अनमैरिड है तो अपनी फैमिली के लिए, वो अपने फादर के लिए, मदर के लिए, सिस्टर ब्रदर, किसी के लिए भी आप पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। कितने चलिए, पैसे बोला मैम आपने? क्या पढ़ना जी? कितने पैसे बोला आपने मैम, एक बार ट्वेंटी और वन रिपीट हंड्रेड करो। 2100 अनलिमिटेड क्वेश्चंस, कोई मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके सेशन के अंदर, आपको पूरी तसल्ली कराई जाएगी। किसी को भी लगता है ओके। पर्सनल सेशन पे आना है तो आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब किसका कोई क्वेश्चन है? प्रतिमा जी आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऑकल्ट में करियर करना है, तो मैं टैरो करती हूँ तो भी मेरा करियर में कि टैरो कोर्स करके आपका करियर कैसा रहेगा आगे? अभी आप क्या करती हैं प्रतिमा जी? मैम मैं एडमिन जॉब में हूँ। अच्छा, आप जॉब में हैं, और वही क्योंकि जॉब, क्योंकि देखिए जो इतने साल जॉब कर लिया उसको एक टाइम के बाद फील होने लगता है कि नहीं मैं अब कब तक जॉब करेंगे, कुछ तो अपना करें, राइट? हाँ और अगर वैसे इंटरेस्ट मैम है। फाइनेंशियल ग्रोथ जितना चाहिए उतना है नहीं वहाँ पे। आजकल जॉब्स में यही हो रहा है, इसीलिए मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ जॉब के साथ साथ एक स्किल जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि यही स्किल है जब रिटायरमेंट की एज आने वाली होगी तो ये स्किल बहुत काम आएगा। मैं अपना एग्जाम्पल खुद सामने दे सकती हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग में ही रही। पहले मैंने बहुत सारी चीजें की, इधर ये किया वो क्या, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर मैं स्कूल में प्रॉपर फुल टाइम टीचर थी। और अभी इस साल से मुझे अंदर से आया कि नहीं, मुझे अभी जॉब वॉब नहीं करनी, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो जाता है एट टाइम्स। आपको ये फील होने लगता है कि आप कब तक यही करोगे। तो यही मेरा करियर, जो मेरा साइड वाला करियर था, ये कब धीरे धीरे मेन पर आने लगा, मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे पास है, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि हाँ एक्चुअली अगर आप जॉब में थे, एक स्किल इंप्रूव करना अच्छा रहता है। लेट मी चेक कि आपका ऑकल्ट में फ्यूचर कैसा है, अगर आप ये कोर्स करके आगे बढ़ना चाहें तो। देखिए, मैंने आपको तीन तरह से चेक किया कि अगर आप सिर्फ इस पे सोचें कि खाली ओकल्ट में आ जाती, तो देखो उसमें तो नहीं है अच्छा। ठीक है, उसमें कार्ड्स अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप जॉब के साथ साथ इसमें आगे बढ़ें, कि जॉब भी चलती रहे, पहले सीखें फिर धीरे धीरे करके और कोर्सेज करके थोड़ा बहुत चाहें बढ़ना, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपको इसको साथ साथ चलाना चाहिए, छोड़ के नहीं चलाना चाहिए। अगर आपने पहले जॉब छोड़ दी फिर चलाने लगेंगे तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाते जाते वरीज आ जाएंगी आपको। आपको ये लगने लगेगा कि अरे मैंने गलती कर दी। लेकिन अगर जॉब के साथ साथ चला रहे हैं तो काफी अच्छे कार्ड्स हैं, जहां आपको नॉलेज भी मिलती दिख रही है और आप इसमें स्टैब्लिश भी होते दिख रहे हो। गॉट इट? तो आपके लिए यही अच्छा है कि जॉब भी करते रहें, साथ में चीजें सीखें, स्किल्स बढ़ाएं। करते करते थोड़ा टाइम लगेगा, साल दो साल, लेकिन आप अच्छे स्टैब्लिश होते दिख रहे हो। ये हाई प्रीस्टेस मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड होता है ऑकल्ट में, कि आपका एक रुतबा होगा, आपको आपको नॉलेज मिलेगी, लोग आपके पास आएंगे। तो वही आपको साथ साथ दोनों चीजें करनी चाहिए। ठीक है, हाँ प्रिया जी पूछ लो अपने क्वेश्चन। Yes, ma'am. हाँ बताइए। So, ma'am, basically, my question is I am planning to get married to someone whom I have dated, like I have been dating. So, मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना था, लाइक
My mother is now forcing me to get married early. I'm also fine with that. I just want to see कि इसके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है, मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। इस इंसान के लेकिन मैं ये साथ। कह रही थी कि ये चीजें लाइफ की कितनी बड़ी चीज होती है, मतलब यस। बड़ा डिसीजन है मैरिज करना। यस मैम। तो हम चाहते हैं कि कोई हमारा एक्शन गलत ना हो जाए। जैसे आजकल तो यस। वैसे इतना सब नेगेटिव नेगेटिव सुनने को पढ़ने को मिल रहा है, तो बच्चे बेचारे शादी करना भी नहीं चाहते, डर बहुत लगता है। यस। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। इवन बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। हॉरोस्कोप हम्म। तो सब मैच कर देते हैं। देखिए, मैं हॉरोस्कोप के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। हम भी हम्म। चाहते हैं हॉरोस्कोप चेक कराना, ऐसा नहीं कि मैंने अपने बच्चों का नहीं दिखाया, लेकिन स्टिल मैंने देखा है हॉरोस्कोप क्या करता है, मैच मेकिंग में सिर्फ गुण मिला देता है, जबकि उससे भी वास्ट है चीजें। वो पर्सन कैसा होगा, आपस की दोनों की ट्यूनिंग कैसी है। तो कभी भी आप जब भी एक मैरिज जैसा बिग डिसीजन लेना हो, तो मेरा तो हमेशा ही एडवाइस होता है, एक हमारे हमारे पास एक साइकिक रीडिंग का भी एक है, जिसमें हम साइकिकली, मेरी एक फ्रेंड है जो हम बीच में कोर्स भी लाते हैं साइकिक रीडिंग का, उससे भी आपको एडवाइस लेनी चाहिए। पास्ट लाइफ में कोई कर्मा तो नहीं है इस पर्सन के साथ, वो भी चेक करना चाहिए, आकाशिक रीडिंग भी करनी चाहिए। तब जाके इतना बड़ा डिसीजन ले तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हॉरोस्कोप अच्छा दिख रहा है, दोनों पार्टीज अच्छी हैं, दोनों पार्टी रिच भी हैं, जानते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक एडवाइस लेने में कुछ नहीं जाता। हम्म। वैसे तो मैं थोड़ा सा, प्रिया जी डोंट माइंड, मैं लव मैरिजेस के केस में थोड़ा अवॉइड करती हूँ रीडिंग करना। देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि वहम पड़ जाता है। और लव मैरिज आजकल वही है, अगर किसी पर्सन को पसंद कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर जो आज बता रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी गलत है, लेकिन हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है, हम्म। कर्मा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अगर आपको शादी करनी ही हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कोई चीज यस। पहले से अगर पता है, आपको पता है कि बाहर जाओगे आज बारिश की प्रिडिक्शन है, तो आप अम्ब्रेला हम्म। लेके जाओ, राइट। तो इसलिए मैं हम्म। लव मैरिज के केस में थोड़ा अवॉइड करती हूँ रीडिंग करना, पर चलो आपके लिए देख लेते हैं, लेट्स बस सी। मुझे ये बता दो, मतलब ये लड़का मेरे लिए ठीक है या नहीं है, बस क्या नाम इतना। है लड़का का? लड़के का नाम है प्रशांत शर्मा। ठीक। देखो जी, एक बार तो अच्छा आ रहा है, लेकिन वही है, समझदारी से चलना पड़ेगा। मैं चाहूंगी इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप एक पर्सनल रीडिंग सेशन ले लें, पर्सनल रीडिंग तो सेशन। ज्यादा हम्म। अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि कहीं ना हम्म। कहीं आगे जाकर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही। हम्म। तो क्योंकि हम फिर न्यूमरोलॉजी भी कर लेते हैं, मैंने क्या बोला, मैरिज जैसा डिसीजन लेने से पहले अगर थोड़ा भी डाउट है, तो एक सेशन डाउट। लेना अच्छा रहता है। क्योंकि हम अप्स एंड डाउन्स को पहले ही डिस्कस करके उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं मेजर आर्कना है, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन जो हम्म। चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें शुरू में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे जाके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जिसे सेटिस्फेक्शन का ना होना, हम्म। ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए आप एक अच्छा सा ले लोगे, तो पर्सनैलिटी वाइज और मैच मेकिंग के और भी अच्छे अच्छे टूल्स हमारे इस टैरो में ही है। तो मैं उस तरीके से आपकी रीडिंग करूंगी डिटेल में, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि मतलब। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं लव मैरिज के केस में मैं हाँ। ऐसे कॉमन सेशन में नहीं करना चाहती, क्योंकि पर्सनल एक हाँ। बना के थोड़ी और बेटर आ जाती है रीडिंग। ठीक है। हाँ। ठीक है, डिटेल में जा। अंडरस्टूड। हाँ हाँ, वो तो हम पर्सनल सेशन में कर लेंगे फिर। हाँ, ठीक है। बाकी हाँ, मैरिज इज ऑन द कार्ड, ये जो कार्ड आया है ये मैरिज ही शो करता है। ये मैरिज शो करता है। हाँ, ये मैरिज शो ठीक करता है। है। आपका क्वेश्चन मैरिज का है, ये कार्ड आपका मेरे को पहले ही पता चल गया था, कोई मैरिज का क्वेश्चन आने वाला है मेरे पास। ओके। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप करिएगा एक सेशन। यस मैम। अपर्णा जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ मैम। बताइए। मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल उठ रहा है कि जब मैं बच्चे का हीलिंग करती हूँ तो मेरे से परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ अर्थ आ रहे हैं क्या, कुछ मेरे से हाथ से गलती हो रही है क्या, कुछ थोड़ा एडवांस चाहिए मुझे। अच्छा, आपकी हीलिंग कैसी जा रही है, हीलिंग का रिजल्ट कैसा आ रहा है, वो टैरो से चेक कर लीजिए। सिर्फ बच्चे पर ही चल रहा है मेरा, बाकी तो और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं।
आप कौन सी हीलिंग कर रहे हैं? आपलं रेखी हिलिंग रेकी हीलिंग। थर्ड लेवल हो गया है मेरा पूरा। आप अपने गुरु से एडवाइस लीजिए, जिनसे भी आप रेकी सीख रहे हैं। हाँ हाँ। आपको उनसे एडवाइस लेनी है। अभी आपको अभी थोड़ा सा बेटर करने की जरूरत है हीलिंग की। हाँ, तो वो जा रही है कि या नहीं जा रही के नहीं, बीच में? अभी नहीं जा रहे, लेकिन आगे जाके जाएगी। लेकिन उसके लिए हाँ, आपको अपने गुरु से एडवाइस लेनी पड़ेगी। गुरु से मुझे एडवाइस रेकी। समझिए कि कैसे की हाँ। जाए। थोड़ी अग्रेसिवली करनी है आपको हीलिंग। थोड़ी सी हम्म। चीजों को और शार्पन करना है। अच्छा अच्छा। अभी मैं प्रॉपर मंत्रा फिनिशिंग आ भी रही है। करती हूँ, भगवान की भी करती हूँ, सब कर रही हूँ। तो 2 साल हो गए, कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए बोल हाँ, रही हूँ मैं। इफेक्ट नहीं दिख रहा ना, क्योंकि मुझे भी दिख हाँ। रहा है कि इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपकी हीलिंग इफेक्ट नहीं दे रही है। तो इसके लिए अच्छा अच्छा। एडवाइस यही आ रहा है हाँ। कि आपको अपने गुरु क्रिस्टल भी से काम सलाह करेगा लेनी मैम? है। आपको गुरु क्रिस्टल आपकी पर? हेल्प करेंगे। गुरु से? अच्छा अच्छा, क्रिस्टल पे भी कर सकते ना? हाँ हाँ, वो तो आप उसमें ऐड करिए, रेकी में क्रिस्टल्स ऐड करिए। बच्चे को क्रिस्टल पहनाइए। वो पहनता नहीं ना, इसलिए तो। नहीं पहनता तो उसके पॉकेट में रख दीजिए। पॉकेट में रखने को बोलिए, उसके पिल्लो के नीचे रख दीजिए। अच्छा अच्छा। और नहीं तो फिर वही है कि आप रीहीलिंग कर रहे हैं तो कोई बच्चा नहीं भी करता तो भी एक्चुअली रिसीविंग मोड में नहीं है ना बेटा। हाँ हाँ। तो आपके साथ वो बात करने मोड हैं में तो कौन रहेगा, से हीलिंग नंबर? कैसे असर करेगी? आप अपने गुरु आप से पूछिए, वो तरीका बताएंगे इसका। आपके साथ बात करने हैं तो नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? मुझसे बात करना है, मेरे ग्रुप में है ना नंबर। मैं एक बार नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ, सब लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मेरे हर ग्रुप में नंबर है मेरा। आप मेरे कौन से आप, ग्रुप में हैं, पढ़ना जी? ये कौन सा ग्रुप है ये? यही तो है ना, ये कि यही ग्रुप है मेरे पास। नंबर नहीं दिखा इसलिए मुझे। अच्छा चलो, कोई आप बात नहीं, कहाँ मैं से लिख के दे हैं आप? रही हूँ अपना नंबर। हाँ। इसके पास भी नंबर नहीं है और पर्सनल सेशन चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बात करके। कहाँ से हो मैम आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। और अगर पर्सनल सेशन के अलावा कोर्स करने का मन हो, अपर्णा जी हीलिंग सेशन पे आ ही गए हो, तो एक कोर्स भी कर लीजिए। देखिए टैरो ओ, का कोर्स बहुत हेल्प करता है। जगह बहुत जगह डाउट्स जो होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। जहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, टैरो आपको गाइड कर देगी। मैं तो ओके। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ये कोर्सेज करने के बाद लाइफ एक्चुअली चेंज होती है, क्योंकि लगता है रास्ता दिखाने वाला मिल गया। अब हमारा हम्म। डिसीजन ठीक होगा, गलत नहीं होगा। है ना? हम्म। बराबर। हाँ, तो ये काफी अच्छा हेल्पफुल हो जाता है टूल, कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, क्या गाइडेंस है, क्या ऑब्स्टेकल है, वेट बच्चे की शादी करने कैसे करें, कहाँ करें। सब चीजों की इसमें आंसर है। हाँ सौरभ जी, अब आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम गुड इवनिंग मैम। हाँ good evening। मैम वो मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरे एल्डर ब्रदर के साथ मेरी रिलेशनशिप को लेकर है। मैम मेरे जैसे एल्डर ब्रदर है ना, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। और है ना मैम, लेकिन वो है ना, मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। बहुत ही रूडली व्यवहार करते हैं, बहुत रूडली व्यवहार, या मैम नार्सिसिज्म टाइप का व्यवहार करते हैं। तो मैं और उनके साथ मेरे बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास भी हैं। तो प्लीज आप जरा थोड़ा देख के बताएंगे कि उनका उनके साथ क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या जवाब निकल रहा है टैरो से। चेक करते हैं आपका रिलेशनशिप आपके ब्रदर के साथ। क्या नाम है आपके ब्रदर का? अंकित बागड़ी। मैम वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है मतलब अभी। ठीक है। मैम उनके साथ मेरे कई सारे पास्ट ट्रॉमास भी रहे हैं, तो मैं उनसे ओवरकम नहीं कर पाया अभी तक मैं। देखिए सिचुएशन बिल्कुल वही है जो आप बता रहे हो। पास्ट में भी आप लोगों ने कोई एफर्ट किया नहीं है। रिलेशनशिप ऐसा है कि कोई एफर्ट नहीं कर रहा, बस बैठे हुए हैं कि ठीक है भाई, गिव अप करके। कोई आपस में प्यार नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई आपस में नहीं है। कोशिशें भी की गई तो उन्होंने इग्नोर किया, राइट? प्रेजेंट हाँ में मैम, बहुत मतलब सारी कोई कोई हर्ट्स प्यार दिख नहीं। रही है कोई relationship को प्यार नहीं, लेकर। क्या बोलो, कोई प्यार नहीं है। और धीरे धीरे बोली, कोई प्यार नहीं है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। और
मैं कह रही हूँ कि कोई आपस में बातचीत नहीं दिख रही है दोनों की, और किसी ने कोशिश भी हाँ अगर की तो उसको देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। कभी पास में किसी हाँ ने मैम। किया है, ट्राई किया था कभी किसी ने कि भाई चलो पेरेंट्स से करा हो या घर में किसी ने किया, तो थोड़ा कोई अच्छे रिलेशन तो नहीं दिख रहे। प्रेजेंट में भी रिलेशन पुअर है, लेकिन फ्यूचर में बाय गॉड्स ग्रेस कोई ना कोई सी ऐसी अपॉर्चुनिटी मैम मिल की जाए आवाज कट रही है मैम। जैसे आप लोग मिलोगे। मैम रिपीट कीजिए प्लीज। रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। इसके तो लिए मैं सॉरी से आप वो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन क्यों नहीं करते उनके साथ? क्या करते हैं? कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करिए। हाँ मैम, मुझे और मैम उनके साथ बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास भी रहे मैम, और हाँ वो अभी तक उसमें ओवरकम नहीं कर पाए अभी तक। हाँ, तो वो कॉर्ड कटिंग करेंगे ना तो पास्ट ट्रॉमास दूर हो जाएंगे और रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो और गाइडेंस आपके वो लिए ये मेरे। भी आ रही है कि आपको फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेनी चाहिए, आपकी फैमिली हेल्प कर सकती है दोनों के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। और ऑब्स्टेकल यही आ रहा है कि जब तक मिलोगे नहीं, बैठोगे नहीं एक तरफ, देखोगे नहीं, तो फिर कैसे ठीक करोगे? कहीं ना कहीं तो साथ आपको बैठना पड़ेगा। यही अच्छा साथ में ना मिलना, ना बोलना, बिल्कुल पीठ फेर लेना एक दूसरे से, यही आपका ऑब्स्टेकल है, या उनकी तरफ से मैम। होगा मे बी। मैम लेकिन वो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करे मैम, वो बस जैसे मतलब कि वो मुझे से इतना ही बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, उसके लिए मुझे वो डांट देंगे, बोल देंगे, लेकिन मैं वो खुद फाइनेंशियली कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी रूप में मैम मेरा। हाँ तो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। अभी इसीलिए कहती है आपको हीलिंग लेनी मैम आपको चाहिए, वीडियो। आप दोनों भाई बहन भाइयों के बीच में हीलिंग हो सकती है। मैंने बहुत रिलेशनशिप ठीक होते देखे हैं। आप मुझसे पर्सनल पे बात कर लेना, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूंगी। ठीक है। चलो। ओके जी, ओके। हेलो पूजा जी, कैसे हैं आप? हेलो। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद नजर आए। और बताइए कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में? आप आपको याद है पूरी बात? बिल्कुल याद है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक बार करती हूँ। आपने मेरे हस्बैंड के लिए बताया था कि जिस शॉप में ये हैं, अगर नहीं छोड़ेंगे तो पूरा काम बंद हो जाएगा। तो फाइनली वही हुआ, मतलब कि शॉप छोड़ते छोड़ते पूरा काम ही उठाना पड़ गया। मतलब आपने कहा ही था कि एकदम पूरा खत्म हो जाएगा, तो सेम सीन हुआ है, खत्म हो गया है वो वाला काम। तो अभी इन्होंने पर्सनली कोई काम तो नहीं करा हुआ है, बट ऐसे जैसे मेरे ही एक जीजू हैं, पीयर साइड वाले जीजू, तो उनका बिजनेस है ये, उनके माल को सेल करना चाहते हैं, लाइक टूर करके या ऐसा कुछ। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि इनको घर पे बैठे हुए 3 महीने हो गए एकदम नील होके। तो वापिस हमारी ही ट्रैक पर लाइन कब आ जाएगी अब? देखती। लाइक वैसे ना कि उनके साथ बिजनेस में ये कर पाएंगे क्या, या जैसे भी अब वापिस ट्रैक पे कब आएंगे हम? क्या नाम बताया आपने जिनके साथ ये क्या काम कर रहे हैं? के साथ है हरीश, हरीश मालू। तो उनके साथ पार्टनरशिप में काम उनके कर। इलेक्ट्रिक, नहीं नहीं, उनका अपना बिजनेस ही है। और इनको वैसे है कि एज एजेंट आप समझ लो, उनका तो अपना माल है ही, ये जितना माल सेल करेंगे उस हिसाब से अपना प्रॉफिट होगा, पार्टनरशिप और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं कि ये वाला काम कैसा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। का पार्ट। तो देखिए सब लोग, हाँ, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी सुना, का पार्ट है देखिए उनके। बाद में लोग बताते हैं कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। अब देखिए पूजा जी ने बता दिया, हालांकि मुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा कि भाई मैंने बंद होने का बोला तो काम बंद हो जाए, वो अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिडिक्शन सही आई तो कहीं ना कहीं। अच्छा, वाइफ है। पूजा जी आपके हस्बैंड का नाम क्या है? वही बोल रही हूँ मैम, अच्छी न्यूज। मेरे हस्बैंड का नाम संदीप। हम्म, ये अच्छा है, ये चलेगा, ये काम चलेगा सपोर्ट से। वही ऑफ कोर्स वो किसी से ले रहे हैं माल, आगे बेचे, किसी ना किसी का सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिल भी रहा है, और ये अच्छा कर पाए, कर जाएंगे, इसके अंदर इनको अच्छा मिलेगा।
मिल जाएगा ये, मतलब हाँ, जिनके ये साथ काम ये आप कर कर रहे हैं वो सकते हैं। सेट हो जाएगा। हाँ। कब तक हम कोई टाइम बता रहे हैं, कब तक, मतलब 3-4 महीने हो गए हमें एकदम वो हुए हुए नील बैठे हैं। देखिए, प्रॉपर सेट होने में तो 1 सवा साल दिख रहा है, कि जिसको हम कहें कि एक अच्छी पोजीशन होना, कि हाँ अच्छे से आ जाए, घर में पैसा आने लगे, हम्म, काम प्रॉपर सेटल्ड जिसको कह सकते हैं, तो उसमें तो 1 से 1.25 साल दिख रहा है। अच्छा। हम्म। वैसे ये काम है, जब धीरे काम ठीक आ रहा है, सेट काम होने की लाइन में जाएंगे। हाँ, जा सकते हैं, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बहुत सपोर्ट से आगे बढ़े। बढ़ेंगे। मैम बातें तो आपकी सारी सही निकली थी, बातें अच्छी एक भी नहीं थी हमारे लिए वैसे, लेकिन सारी सही थी। उन दिनों में कोई कजन ब्रदर के साथ भी इनके पार्टनरशिपिंग का था, आपने कहा था मत करना, धोखा मिलेगा, तो मना किया था मैंने इनको, फिर भी ऐसा था कोई लाइन दिख नहीं रही, जो मिल रहा है वही सही, तो उन्होंने भी जबरदस्त धोखा दिया था। जो भी था टॉपिक सारा का सारा 90% मैं बोल सकती हूँ कि एज इट इज था, कुछ आगे पीछे हो जाता, बट 90% तो एज इट इज ही था। शॉप भी चेंज करेंगे करेंगे कंफ्यूजन में रहेंगे, और फाइनली मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि सारा सामान उठा के घर पे ही आना पड़ गया था। एकदम इतना ऐसे मतलब चेंज करने लायक हिम्मत ही नहीं रही, पूरा घर पे ही आ गए थे। जो भाई लोग थे जिनसे बातें चल रही थी, आपके मना करने के बाद भी माने नहीं, कि अभी जो जरूरत है मेरी, जो मिले वही अच्छा, माने नहीं, उसी चक्कर में पड़े रहे, उन्होंने भी धोखा दे दिया। देखा, देखा। सारी चीजें अब सही कितने थी लोग हमारे लिए, समझ उल्टी पा बेस रहे हैं कि गाइडेंस कितनी जरूरी कई बार हो जाती है, कितना सही निकलता है। पूजा जी का एक्सपीरियंस है, इन्होंने मुझसे फुल सेशन पे। लिया था, हाँ। और खुद बता रहे हैं पूजा जी। कह रहे हो ना, एक तरह से वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन वही वाली बात है, इसे जब आप मानेंगे तो ये चीज बहुत अच्छी है पूजा जी, क्योंकि 80 to 90% चीजें ठीक होती हैं। हम्म। 100 तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे जो लोग अभी भी सोच एक रहे हैं कि करूं कि नहीं करूं कोर्स, क्या पूजा जी? 80 to 90 एग्जैक्ट थी, सही नहीं, वो एकदम एग्जैक्ट ही थी। कुछ कुछ थी जो आगे पीछे हम बोल सकते हैं, बट 80 to 90%, 90% ही एग्जैक्ट थी चलिए, सारी। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग, ताकि बाकी लोग भी समझें इसकी वैल्यू, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत वैल्यूएबल कोर्स है, जो खुद आपको लाइफ में इतना ईज पे ले आएगा। और फिर आपको जब पता लगने लगता है कि हाँ भाई, मेरी टैरो ऐसे बताती है और मेरा सही निकलता है, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। आप हर बार करने से पहले ही आपको पता लगने लगेगा चीजें, तो सोचिए कितने सारी चीजों से, कितने सारे धोखों से बच जाएंगे। खुद पूजा जी ने माना ना, बताया था कि धोखा देंगे, वही हुआ। हस्बैंड ने नहीं माना, पर चलो ठीक है, हो सकता है अगली बार कोई एडवाइस आए तो तब मान लेंगे। लेकिन दिमाग कुछ कहता है, सब दिल मान। कुछ कहता है, अंदर से ये लगता है सुपरस्टिशियस नहीं बनना है हमें, कि हम सारे काम इससे पूछ पूछ के करेंगे। लेकिन खुद मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि ये चीजें ठीक आती हैं, जो ये बताता है ना। बाकी अब उम्मीद करेंगे पूजा जी कि आप सेटल हो जाए, मेरी तो विश यही रहती है कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। किसी का मैम कोई और साल हाँ एकदम जी। अच्छा, साल सवा साल बाद अच्छे से सेट होते दिख रहे हैं। हाँ, 1 साल 1.25 साल में आप प्रॉपर एडजस्ट होते दिख रहे हैं, सेटल होते दिख रहे हैं। लेकिन 1 सवा साल की स्ट्रगल है, लेकिन अभी अभी जो काम करने का सोचा है वो नेगेटिव नहीं आ रहा, उसको कर सकते हैं। बाकी अगर 2-3 ऑप्शन और हो, तो फिर से आप सेशन लेके अपना कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। मैम एक कोई ऑप्शन दिखा नहीं, उनकी हेल्प मिल रही है तो हमने स्टार्ट कर लिया। हेल्प मीन्स की पार्टनरशिपिंग और कुछ नहीं है, माल उनका, आप जितना सेल करो आपकी प्रॉफिट है। बस तो फिर वही हेल्प ही मुझे दिख रही है, कि किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ जाओगे। बढ़ सपोर्ट जाएंगे। ओके। मिलेगा, रास्ता मिलेगा, रास्ते को आंख बंद करके आते रहोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। जाएंगे। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। मैम एक चीज और, हाँ, जैसे उन बोलिए। दिनों में मन बहुत उचका हुआ था ना, तो आपने कोई रेमेडीज भी इतनी खास नहीं बताई, आपने सिर्फ 2-4 बातें बोली। मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं उन 2-4 बातों से इतनी सेटिस्फाइड थी, जबकि मैं इतनी अनस्टेबल थी उन दिनों में मेंटली एकदम, कि ना घर पे मन लग रहा, मैंने आपको बताया भी था कि बच्चा खाना भी तो मन करता था हट जाए पास से, इतनी वो थी।
और इतनी कोई खास आपने हाई फाई रेमेडीज भी नहीं दी थी कि मुझे बहुत प्रेशर लगा उनको करने में। लिटरली जैसे वो सॉल्ट बाथ बोला आपने, ऐसे हल्की फुल्की एक दो रेमेडीज थी, लेकिन उनको फॉलो करने से पहले ही सिर्फ आपकी बातों से ही मतलब काफी रिलैक्स लगा था। ये तो मैंने आपको मैसेज करके भी बताया था, मैंने बहुत रिलैक्स फील किया था आपकी बातों से भी। तो थैंक यू। थैंक यू मैंने सो पर्सनली मच। आपको थैंक्स भेजा भी था, आज फिर से थैंक्स बोलना हाँ चाहती जी, हूँ। हाँ जी, आपका आया था मैसेज। थैंक यू पर मैम। वही कह रही हूँ कि ये सुन के नहीं अच्छा लग रहा कि नेगेटिव चीजें ठीक हो गई, लेकिन प्रिडिक्शन सही आई एटलीस्ट, और आपको जी एटलीस्ट जी। आपको एक सहारा मिला, तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सबको बता रही हूँ कि एज अ टैरो रीडर आप दूसरों बढ़िया। की बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनकी लाइफ में एक हीलिंग ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री कोर्स होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन किसी का कोर्स से रिलेटेड है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम मुझे टैरोट आपसे सीखना है, बट थोड़ा फीस का इशू है। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं तो फिर, क्योंकि 1 मंथ का कोर्स चलता है, तो मैं बहुत लोगों को ऑप्शन देती हूँ कि वो इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर दें, या क्रेडिट कार्ड से पे करके अपनी आप इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करवा लीजिए। तो मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगी जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इट इज लाइक कि आपने अभी इससे 15,000 पे किया, और आगे धीरे धीरे करके आपका क्रेडिट कार्ड में तो आप 4-6 महीने के भी ले सकते हैं, ऑप्शन है ना। लेकिन ये देखिए कि आपको फायदे कितने हो जाएंगे, ये आपका प्रोफेशन भी बनेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक तो कभी कभी होता है। मेरे पास पिछली बार मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कोर्स किया, तो वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहीं से टैरो सीखा, तो अब वो रिपीट कर रही थी किसी और से, फिर से फीस देकर। रीजन, क्योंकि एक बार में उनको लगा कि नहीं मैं कर नहीं पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आया। मेरे यहाँ पर आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, एक बार में नहीं आया तो सेकेंड टाइम भी फ्री में कर सकते हो। जब जब भी कोर्स आएगा फ्री रहेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, कोर्स की फीस बहुत बढ़ गई है। और अभी जो कोर्स आज मैं 15,000 का दे रही हूँ, अगर आप में से बहुत लोग सोचे कि चल नेक्स्ट टाइम जब पैसा होगा तब करूंगी, तब वो कोर्स 25,000 का हो जाएगा। जो कि शायद ये लास्ट बैच ही है जो मैं 15 में निकाल रही हूँ। काफी सालों से टैरो इसी रेट में सिखा रही हूँ। पहले 11 का सिखा रही थी, 15 का पे आ गई थी 2-3 बार से। अब अगली बार ये कोर्स शायद 25 का ही आएगा। तो इसलिए, और आप अभी अगर बुक कर लेते हैं तो आगे आपका फ्री रिपीट जितनी बार भी करें, ये भी नहीं कि एक बार फ्री रिपीट होगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स। 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, रात को 11 बजे मुझे मैसेज करते हैं, मैं तब भी आंसर देती हूँ। मेरा उन टीचर्स की तरह नहीं है जो एक बार बस कोर्स करा लिया फिर खत्म, फिर गायब। बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जहां पर मेरी पर्सनल अटेंशन रहती है हर टीचर स्टूडेंट के साथ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि स्टूडेंट ने मैसेज किया तो मैंने आंसर ना किया हो। और फिर मैं यही तक बोलती हूँ कि अगर बाई चांस आंसर नहीं आया तो इट मीन्स मैंने मैसेज ही नहीं देखा, मुझे कॉल कर लो। तो देखिए प्रतिमा जी, थोड़ा थोड़ा करके भी आप पे कर पाएंगे, पूरा 1 मंथ मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए। तो आप चाहें तो 2 बार में हाफ हाफ देकर भी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी देखिए, आप तो जॉब में है, जॉब वालों को इतनी दिक्कत यूजुअली होती नहीं है, ये तो क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए। मैम आई एम सिंगल मदर, मैं जॉब में हूँ लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। नहीं नहीं, सिंगल मदर, मेरे पास पता है, आप बिलीव करोगे प्रतिमा जी, ये जो ऑकल्ट है ना, ये ऐसे लोगों को ही खींचता है अपनी तरफ जो अपनी लाइफ के कर्मा पूरे कर चुके हैं। या तो हर किसी, जब आप मिलोगे ना, लोगों से बात करोगे, आप हैरान हो जाओगे कि कोई ना कोई रिलेशनशिप इश्यूज जिसको रहे हैं, वही इस कोर्स में आया है। जब आप, अभी तो पहली जर्नी है ना, फर्स्ट कोर्स करके देखो, जर्नी कैसे कहाँ से कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका तो फ्यूचर भी काफी अच्छा आ रहा है इसके अंदर। और बीइंग अ सिंगल मदर, और मैं आपको क्या बोलूं, मैं भी सिंगल मदर ही हूँ। तो मेरे को खुद पता चला कि मैं ऑकल्ट में शायद इसीलिए आई क्योंकि मेरी लाइफ के इतने सारे प्रॉब्लम्स थे जो शायद ऐसे ही मेरा कर्मा कटना था। तो गॉट इट। तो ये चीज आपको आगे ही बढ़ाएगी, पीछे नहीं लेके जाएगी। एक फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, बाकी सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप तो भगवान अपने आप ले जाएगा। एक वो यस करनी है आपको, अपने मन में तैयार करना है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं जब नेक्स्ट टाइम पैसा होगा तब करूंगी। मेरे एक क्लाइंट थी जो कितने सालों से, क्लाइंट भी नहीं कहूंगी, मेरे एक नोन टू थी स्कूल की, उन्होंने मेरे को कितने साल पहले बोला मैम मुझे आपसे कोर्स करना है। तब मेरे कोर्स की फीस काफी कम थी, पर उन्होंने तब भी नहीं किया। अब वही उनका मैसेज आया, मुझे करना था लेकिन अब तो आपने फीस बहुत बढ़ा दी। तो मैंने कहा मैम, लाइफ तो बढ़ती रहेगी ना, जितने में वो चीज पहले आती 10 साल पहले वो आज तो नहीं मिल सकती।
तो फिर वो कह रही नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने मन में सोचा जब पैसे फीस कम थी तब भी नहीं थे, आज फीस ज्यादा है तो भी नहीं है। तो इट मीन्स मन में इच्छा शक्ति की कमी ज्यादा है बजाय इसके, क्योंकि देखो जितना गुड़ डालो उतना मीठा, और फ्री में कुछ नहीं मिलता। नॉलेज हमने अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेके एजुकेट हो जाते, राइट। वहां पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एजुकेट करने के इतना सा पैसा खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उसमें लगाते हैं, तब जाके एक बच्चा रिफाइन होकर तैयार होता है जब वो कमाता है, राइट प्रतिमा जी, है ना। फ्री में कुछ नहीं होता है। जहां पैसा किसी चीज से कमाना है तो पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब ये मेंटेलिटी से करोगे तो आपको पता है कि भैया, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है फीस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 30+ 40+ भी ले रहे हैं लेकिन रिपीट भी नहीं दे रहे हैं, रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं। मेरे वहां आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा 1 वीक की प्रैक्टिस सेशन फ्री है और हर बार का रिपीट फ्री है, क्योंकि टैरो कई बार ऐसा होता है 78 कार्ड्स की रीडिंग है, उतना कॉन्फिडेंस एक बार में नहीं आया, सेकेंड टाइम में तो पक्का आ जाता है। और मेरा सिखाने का तरीका ऐसा है कि मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उनका बहुत छोटा बच्चा था और मैंने कार्ड्स पूरे भी नहीं पढ़ाए थे और फर्स्ट टाइम ही मुझसे सीख रही थी, ये भी नहीं कि पहले सीखी हुई थी, फर्स्ट टाइम मुझसे ही सीख रही थी। और पूरे कार्ड्स पढ़े बिना ही वो ऐप पे सिलेक्ट भी हो गई थी। कहती उनको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी और उनको बहुत उन्होंने बहुत अच्छे रेट पे रखा, ऐप वालों ने उनको बड़े प्रेज करके रखा। तो इसलिए ये तो वो है। और वो वीडियो भी कम खोलती थी और कह रही थी मैम 4 कार्ड तो भी बच भी गए थे, मेरी लास्ट की 2-3 क्लासेस बच गई थी, उससे पहले ही उन्होंने अप्लाई कर दिया था और सिलेक्ट भी हो गई थी। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। और वो भी बहुत इंप्रेस किया उन्होंने अपने इंटरव्यूअर्स को कि इतनी अच्छी रीडिंग कर रहे हो आप। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप एक कर पाए। ये नहीं तो क्या होता है, 50-50 लोगों की क्लास होती है, लोगों को अपने क्वेश्चन ही पूछने का मौका नहीं मिलता। यहाँ मैं 1-on-1 टाइप पढ़ाती हूँ। तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा प्रतिमा जी, ठीक है। अगर आप माइंड मेकअप कर रहे हैं तो एक बार पर्सनल बात जरूर करिएगा, तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस अच्छी मैं दे दूंगी, यस, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए ठीक है। अगर आपका कोर्स करने का मन है तो हम वेट करेंगे, डिटेल सारी आ ही जाएंगी। कोर्स स्टार्ट होगा 10 जुलाई से, पूरा 1 मंथ चलेगा, 10 अगस्त तक खत्म होगा। तो अच्छा मौका है। फिर आगे अगस्त में फेस्टिवल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और 1 महीने बाद आप जब गर्व से कहेंगे खड़े होकर कि हाँ नाउ आई एम अ टैरो रीडर, तो खुद आपको फील होगा कि हाँ आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो आपको बाकी लोगों से अलग कर रही है। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वही लोग आपको बहुत सीरियसली लेने पड़ेंगे लगेंगे और आपसे इंप्रेस होके आपके पास ज्यादा आएंगे। मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब मेरे भी स्कूल में मैं जहाँ जॉब करती थी, जब भी किसी को पता चलता था तो लोग मुझे पर्सनल फोन करके सलाह जरूर लेने आते थे। समझ गए? तो चलिए ठीक है, चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।